प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का ये संवाद सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो अगर सच में समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम सब जी रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं हम क्यों जी रहे हैं? क्या जीवन सिर्फ इतना है कि पढ़ो, कमाओ, परिवार बनाओ और एक दिन सब छोड़कर चले जाओ? या इस जीवन के पीछे कोई गहरी सच्चाई है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? धन निरंकार जी। महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो एक अजीब सा चक्र दिखाई देता है। बचपन में पढ़ाई की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, फिर पैसे की चिंता, फिर परिवार की जिम्मेदारियाँ, और जब थोड़ा सब स्थिर होता है तो मन के अंदर एक खालीपन शुरू हो जाता है। महात्मा जी, ये खालीपन क्यों है? क्या यही जीवन है? धन निरंकार जी, बहन जी, आपका ये प्रश्न हर उस इंसान का प्रश्न है जो सच में जागना चाहता है। यही प्रश्न इंसान को भीड़ से अलग करता है। एक शहर में हजारों लोग दौड़ रहे थे, कोई ऑफिस के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई नाम के लिए। एक छोटा बच्चा खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं? पिता चुप हो गया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। महात्मा जी, हम भी शायद बिना समझे भाग रहे हैं। हाँ बहन जी, बिना उद्देश्य के जीवन अंधी दौड़। जीवन यूं ही व्यर्थ न जाने दो, इसका उद्देश्य पहचानो। बहन जी, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है परमात्मा को जानना और उसी के अनुसार जीवन जीना। एक बूंद समुद्र से अलग हो गई। शुरू में उसे लगा अब मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन धीरे धीरे वे कमजोर हुई, सूखने लगी और खत्म हो गई। लेकिन जब वही बूंद समुद्र में मिल जाती है, वो अनंत हो जाती है। इंसान भी वही बूंद है, परमात्मा समुद्र है। महात्मा जी, तो हमारा दुख, हमारा अकेलापन, हमारी बेचैनी सब परमात्मा से अलग होने की वजह से है? बिल्कुल। जब तक जीव निरंकार से जुड़ता नहीं, तब तक शांति संभव नहीं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, सम्मान, लेकिन हर रात वो अकेले बैठकर रोता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? संत ने कहा, तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन खुद को नहीं पाया। महात्मा जी, ये तो बिल्कुल आज के इंसान की कहानी है। हाँ बहन जी, बाहर सब है, लेकिन अंदर खाली है। अगर आपके पास दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल हो, लेकिन उसमें नेटवर्क ना हो, तो क्या होगा? कॉल नहीं लगेगी, मैसेज नहीं जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। शरीर यानी मोबाइल, परमात्मा यानी नेटवर्क। कनेक्शन नहीं तो जीवन में बेचैनी। परमात्मा से जुड़कर ही जीवन में पूर्णता आती है। एक आईना था, लेकिन उस पर धूल जम गई थी। कोई उसमें खुद को नहीं देख पा रहा था। जैसे ही धूल साफ हुई, सब साफ दिखने लगा। आत्मा यानी आईना, अज्ञान यानी धूल, ब्रह्म ज्ञान यानी सफाई। महात्मा जी, अब मुझे समझ आ रहा है, ये खालीपन किसी चीज की कमी नहीं, ये परमात्मा को न जानने की कमी है। यही सच्चाई है। एक किसान के पास बहुत अच्छे बीज थे, लेकिन उसने सोचा कल बोऊंगा, और समय निकल गया। ज्ञान मिला, लेकिन अमल नहीं किया, जीवन नहीं बदलेगा। ज्ञान लेना ही पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। सत्संग, जहां हमें सच्चाई बार बार याद दिलाई जाती है। सेवा, जहां हमारा अहंकार टूटता है। सुमिरन, जहां हम हर पल परमात्मा से जुड़े रहते हैं। महात्मा जी, आज तक मैं बाहर खुशी ढूंढ रही थी, लेकिन अब समझ आया, खुशी बाहर नहीं है, खुशी अंदर है, परमात्मा में है। जब इंसान ये समझ जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। एक व्यक्ति जीवन भर धन कमाता रहा। जब अंतिम समय आया, उसने अपने बेटे से कहा, मैंने पूरी जिंदगी पैसे कमाए, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाया। बहन जी, अंत में इंसान को यही एहसास होता है, मैंने जीवन जिया, लेकिन समझा नहीं। प्यारी साथ संगत जी, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि परमात्मा को जानना है और उसी के अनुसार जीवन जीना है। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा सुख है, यही जीवन की पूर्णता है। धन निरंकार जी।